हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाणी द वॉइस ऑफ नॉलेज के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशतता का टॉपिक यानी कि परसेंटेज को। इससे पहले अन्य जो मैथ के टॉपिक्स हैं वो भी हमने किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो हम शुरू करेंगे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे, तो धैर्य बनाए रखें। देखिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे किसी भिन्न या दशमलव भिन्न या पूर्णांक को प्रतिशत में बदलना। किसी भिन्न को या दशमलव को या पूर्णांक को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। किसी भिन्न या सीधा कहें कि किसी संख्या को पूर्णांक में दशमलव में बदलना, प्रतिशत में बदलना, ठीक है। भिन्न को या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। प्रतिशत में बदलना, यदि हमें किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को, किसी भी पूर्णांक को प्रतिशत में बदलना हो तो हम उसे 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा 7/20, ये भिन्न है। इसको अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करूंगी मैं? 2 से 5, 7 5 35, कितना आ गया? 35%, ठीक है। इजी है। यदि कोई जैसे दशमलव संख्या है 0.375, यदि मुझे इसे प्रतिशत में बदलना है तो इससे भी मैं 100 से गुणा करूंगी। दशमलव हटाया, बटे में आ गया 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो उत्तर आ गया हमारा 37.5। कितना आ गया? 37.5%। उसके बाद देखिए कोई और एग्जाम्पल, जैसे 1.5 दशमलव संख्या है। इसको यदि मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं क्या करूंगी? इसको मैं गुणा करूंगी किसके साथ? 100 के साथ। यदि आप 100 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 150%। ओके, यह है किसी भी भिन्न संख्या को या पूर्णांक को प्रतिशत में बदलने के लिए। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, दी गई प्रतिशत को भिन्न में बदलना यानी कि प्रतिशत को हटाना, ठीक है। दी गई संख्या को भिन्न में बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना या प्रतिशत को संख्या में बदलना, ठीक है। प्रतिशत को संख्या में बदलना। प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि आपके पास, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, मान लो 12 सही 1/2% है, ठीक है ना। प्रतिशत है तो हम इसे पहले सरल भिन्न में बदल दें, अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 प्रतिशत ही है। प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगता है। प्रतिशत हटा के कहाँ लगता है? बटे में 100 लगता है। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो गया ये? 1/8, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि 0.2%, 0.2%, तो 0.2 प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगता है, ठीक है। अब यहाँ से दशमलव भी हटाए तो एक 0 और आ जाएगा, यानी कि हमारे पास बन गया 2.1000। तो जब नीचे 1 2 3 0 है तो 3 अंकों के बाद दशमलव आ गया, 1 2 3 दशमलव यहाँ आ गया, ठीक है। या फिर अगर भिन्न में ही देना है तो 1/500, क्या? 1/500 प्रतिशत हट गया अब, ठीक है। सॉरी 125%। अगर प्रतिशत को हटाना है तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखो, लगाने के लिए गुणा में 100 करते हैं, हटाने के लिए बटे भाग 100, तो ये आ गया 1.25। ओके, 2 कंसेप्ट आप सीख गए होंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, तो देखिए
थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है, आप कॉन्सेप्ट वाइज नोट करते चलिए, आपके पास पूरे परसेंटेज के नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे। इससे पहले भी हमने अन्य टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है, यदि आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। क्वेश्चन है जैसे कि ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है या क्या निकालना है। ठीक है, जैसे अपने से कहा जाए कि 550 का 20%, 550 का 20%, तो 550 का मतलब गुणा 20% हटके बटे में क्या लगता है 100। 55 दूनी 110, 55 दूनी 110। ये इस तरह से आपको सॉल्व करनी है अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सरल रूप है, अभी हम करेंगे तो बड़े क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। जैसे और आपको सेकंड एग्जांपल अगर मैं करवाऊं तो ये हो गया 8200 का 0.04%। अब ये दशमलव कहा गया, आपको दशमलव सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। जैसे 8200 गुणा 0.04 बटा में क्या आ गया 100। अगर मैं ये दशमलव हटाऊंगी तो बटा में एक और 100 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 आएगा, 1 अंक आता तो 10 होता, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ 328 गुणा करेंगे 82 को 4 से बटे में 100, और नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो 3.28। ओके, चलिए नेक्स्ट। मेरे साथ साथ आप उसको सॉल्व कीजिए, देखिए फटाफट करना है आपको। मैं आपको समझाती हूँ इसलिए मुझे टाइम लगता है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन काफ़ी तेज होनी चाहिए। 72 का मतलब गुणा 125 बटा 100। मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते रहिए फटाफट। बराबर कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 25 पांजे 125। चार के पहाड़े से 4 एकम 4, 4 आठे 32, 18 पांजे 90। इस तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, काट के आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, 320 के 10% का 5%। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 320 के मतलब या का मतलब गुणा 10 बटे में प्रतिशत हटाया तो 100 गुणा 5 बटे में प्रतिशत हटाया तो कितना आ गया 100। जीरो से जीरो आप कैंसिल कर लीजिए फटाफट। ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ गया। 16 दूनी 32, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 16 बटे 10 कितना आ गया ये 16 बटे 10, और इसे आप काट देंगे तो और 2 के पहाड़े से तो 8 बटा 5। ओके, ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने 3 चीजें सीखी हैं अभी। का वाले प्रश्नों को हल करना और संख्या को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को संख्या में बदलना। आगे देखिए, फोर्थ टाइप। जैसे आपको कहा जाए कोई संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, दी गई राशि बट्टे में प्रतिशत मान गुणा 100। देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ पाएंगे आप। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने 75 किस संख्या का 20% है। 75 किस संख्या का 20% है। 75 किस संख्या का 20% है, यानी किस संख्या का 20%। ठीक है, किस संख्या का 20% 75 है, हमें नहीं पता। x का 20% क्या है 75, यही लाइन बनेगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या बनेगी, 75 किस संख्या का 20% है, तो किस संख्या मतलब x का 20% क्या है 75, तो x गुणा 20 बटा 100
बराबर 75। आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। x इज इक्वल 75 गुणा 100 बटा 20। तीन सौ 75। ठीक है, आगे चलिए, इसको गुणा करके 375 आ गया। देखो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए आप इसका। 4/7 4/7 किस संख्या का 14% है। तो आप ये देखिए किस संख्या का 14%, मतलब x का 14%। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। x का 14% बराबर कितना है 4/7। तो x गुणा 14/100 बराबर 4/7। यहाँ तो x इज इक्वल टू 4/7 गुणा 100/14। ठीक है, 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 और 2 सते 14, और किसी से ये नहीं कट रहा है तो क्या आ जाएगा 200/49। क्या आ जाएगा 200/49, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट के टाइप पर चलते हैं। ठीक है, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए और एक बार आप इसका रिवाइज करेंगे तो टाइप्स आपको कोई ज़्यादा नहीं लगेंगे और क्वेश्चन इन्हीं बेस पर आते हैं। ये सरल चल रहा है, इससे आगे हम धीरे धीरे हार्ड की ओर बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ हो, अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है 10th के बाद, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ईजी वे में क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से थोड़ा सा समय देकर मेरे साथ थोड़ा सा समय देकर इसको सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं हम। टाइप 5। देखिए 58.5 97.5 का कितना प्रतिशत है। का कितना प्रतिशत है, मतलब इसमें से ये इतने नंबर आए। जैसे हम अगर छोटे होते थे तब हम हमारे परसेंटेज भी निकाला करते थे, जैसे कि 1200 में से 816 नंबर आए हैं तो कितने प्रतिशत बने हैं। तो वही बात है, इसमें से ये आया है तो आपको क्या करना है 58.5 बटा 97.5 गुणा 100। बस इस तरह से आपको इसको प्रतिशत में निकाल लेना है कि ये कितना प्रतिशत बना। ठीक है, कितना आ जाएगा 60%। आप इसको सॉल्व करेंगे 6 से चला जाएगा 60%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। 2250 11,250 का कितना प्रतिशत है। का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए ये इसमें से आया ना, तो छोटी संख्या ऊपर ये बटा 11,250 गुणा 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है ना, 11,250 और ये सारा कट जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कितना 2 से और फिर 0 आ जाएगा। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टाइप 6। दी गई संख्या से निर्धारित प्रतिशत अधिक या कम संख्या ज्ञात करना। जैसे कि वह संख्या, मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल, वह संख्या जो
850 से 25% अधिक है। 25% अधिक, अपने को वह संख्या निकालनी है जो 850 से 25% अधिक है। तो आपको क्या करना है, देखो 850 से अधिक है तो 850 तो प्लस करेंगे ही करेंगे, ठीक है, उसको साइड में रखेंगे। 850 गुणा 100 प्लस 25, यदि उसने अधिक बोला है तो प्लस करेंगे, यदि कमी बोलता तो माइनस करते, बटे में 100। बस आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 850 गुणा 125 बटा 100, 25 चौके 100, 25 पाँजे 125, ठीक है। और इसका कोई दशमलव में आएगा क्योंकि 4 के पहाड़े से ये पूरी तरह से कटेगा नहीं। 1062.50 इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। गुणा करके आप भाग कर लेंगे तो यदि ऐसे आए वह संख्या जो 850 से 25 अधिक है तो आपको क्या करना है, 850 गुणा 25 अधिक बोला है तो जोड़कर बटा में 100। अगर माइनस हो तो माइनस वाला भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि 1400 का 15% कम, 15% कम, तो 1400 तो रहेगा, गुणा ब्रैकेट 100 में से 15 घटाएंगे, 100 में से 15 घटाएंगे, बटे में क्या रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 में से 15 गए 85, 1400 गुणा 85 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 14 गुणा 85 1190, 1190। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टाइप 7, टाइप 7 एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ज़्यादा इजी रहेगा। यदि ए के पास 20 से 20%, मैं लिखती हूँ, यदि आप साथ साथ नोट कर लीजिए, ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, 20% अधिक धन है, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ए के पास बी से 20% अधिक है तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम है। तो अब आप इसका आंसर सीधे नहीं दे सकते, कहीं तो कह रहे होंगे उसके पास 20% ज्यादा है तो उसके पास 20% कम होगा, ऐसा नहीं है। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो किस तरह से। कमी प्रतिशत निकालना, कितने प्रतिशत कम है, अधिक और कम का एक जैसा ही है, ठीक है। कमी निकालनी है तो यहाँ आएगा जितना उसके पास अधिक है बटा 100 प्लस अधिक प्रतिशत गुणा 100। कमी हो तो कमी निकालेंगे, वो भी ऐसे ही होगा, बस उसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। अधिक कितना है, 20%, 100 में 20 जोड़ा 120 गुणा 100, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 और 6 यानी कि 100 बटा 6, 100 में 6 का भाग देंगे तो 50 बटा 3, 50 में 3 का भाग दे देंगे, 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत, ठीक है ना। तो ये नहीं कि एक आप इसको ट्रिकी क्वेश्चन समझो कि यदि ए के पास 20 से 20% अधिक है तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम होगा तो आप 20 लिख दो, ऐसा नहीं है। इसके इस तरह के फॉर्मूले से हम करेंगे। एक और इसका एग्जांपल देखिए, मोहन के पास, मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है, 25% कम है, तो
राम का वेतन मोहन से कितना ज़्यादा है? राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो देखिए अधिक की बात कर रहे हैं, हमको अधिक प्रतिशत निकालना है, तो अधिक प्रतिशत बराबर कितनी कमी है? 25% की। और फिर नीचे भी 100 माइनस कमी, क्योंकि कमी है तो घटाएंगे, 100 में से 25 गए तो कितना आ गया? 75 गुणा 100। 25 से कम 25, 25 दिया 75, यानी कि 100/3। और आप इसका भाग देंगे तो लगभग आएगा 33.1/3%। यह इसका आंसर रहेगा। आगे बात समझ में इजी है। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने इस चीज़ को नहीं किया है, इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, इसको याद नहीं किया है, तो आप कतई इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बार तो इजी लगता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए इजी नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ साथ। अभी इसके और भी टाइप्स बाकी हैं, अगली वीडियो में हम इसके अन्य टाइप्स लेकर आएंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। सभी टॉपिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितनी भी मैथ है उसके सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे, समझाया जाएगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टाइप्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।